हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ नोड, कस्प एंड कॉन्जुगेट पॉइंट। कि गाइस अगर कोई डबल पॉइंट नोड है या फिर वो कस्प है या फिर वो कॉन्जुगेट पॉइंट है तो उसके बाद उसका नेचर कैसा है। तो यही टॉपिक है हमारा, नेचर ऑफ नोड, कस्प एंड कॉन्जुगेट पॉइंट, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में इसको समझेंगे। तो गाइज हमने इतना तो देख लिया था कि जो डबल पॉइंट है वो कैसे हमें पता लगता है कि कोई डबल पॉइंट नोड है, कैसे हमें पता लगता है कि कोई डबल पॉइंट कस्प है या फिर वो कॉन्जुगेट पॉइंट है। तो ये सब हमने सीख लिया है। वैसे ही इस वीडियो में रिवाइज भी हो जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आज का जो अपना मेन टॉपिक है वो यही है कि हमें नेचर देखनी है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मूल बिंदु पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। तो जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो टेंजेंट एट द ओरिजिन ही पढ़ेंगे। तो उससे पहले भी गाइज मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, वही हमेशा वाली, कि गाइज आपको वीडियो में नोट्स के स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी के साथ हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेंजेंट एट द ओरिजिन, कि मूल बिंदु पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें चाहिए तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी थ्योरी पर हम डिस्कस करते हैं। तो इफ द कर्व ऑफ रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन, जो रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन लाइक ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके, तो ये सब रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन ही होते हैं। तो जो रेशनल नंबर होते हैं वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। और जो रेशनल फंक्शंस होते हैं वो होते हैं फंक्शन डिफाइन होते हैं रियल टू रियल, रियल नंबर टू रियल नंबर में डिफाइन होते हैं। तो जो हम डोमेन लेंगे वही रियल होगा, जो हमें रेंज लेनी होती है वो भी रियल। तो रियल टू रियल में ही चलता है ये सब। जैसे हमने कोई रेशनल फंक्शन को डिफाइन किया कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू जी एक्स अपॉन में क्यू एक्स, ये हमने डिफाइन किया। और यहाँ पे जी एक्स और क्यू एक्स दोनों ही पोलिनोमियल फंक्शन है, दोनों ही पोलिनोमियल फंक्शन है। और जैसे अब हमने ये तो इसकी शेप दे दी कि ये इस टाइप का है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू जी एक्स अपॉन क्यू एक्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा रेशनल फंक्शन कि एक्स पोलिनोमियल फंक्शन है, एक्स प्लस वन भी पोलिनोमियल फंक्शन है। तो कुल मिला के एक्स अपॉन एक्स प्लस वन क्या हुआ, रेशनल फंक्शन। तो यही होते हैं रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन लाइक ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हम देख लेते हैं आगे क्या कहता है ये, कि इफ द कर्व ऑफ रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन पासेस थ्रू द ओरिजिन, कि वो जो कर्व है, जो रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन वाला कर्व है वो पास करे, यदि मतलब मूल बिंदु से गुजरे वो, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कि मतलब वो अगर मूल बिंदु से पास होता है तो मतलब जो मूल बिंदु है, जो ओरिजिन है, वो उस कर्व का ही पॉइंट है। तो ये बात कर रहा है ना, ये लाइन ये बात ही करे कि ओरिजिन जो है वो इसी रेशनल फंक्शन, इसी कर्व का पॉइंट है। देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलेगी हमें मूल बिंदु पर, इज ऑब्टेन्ड बाय, किस तरह से हमें मिलेगी, द लोवेस्ट डिग्री टर्म्स टू जीरो। जो कर्व होगा उसकी जो सबसे लोवेस्ट डिग्री होगी, वो चाहे कितनी भी टर्म हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोवेस्ट डिग्री टर्म्स होगी उसको हमें जीरो के इक्वल रखना है। तो वहां से हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलेगी। तो जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, लेकिन एग्जांपल से पहले भी गाइस आपको एक बात तो यहाँ पे समझ आ गई होगी कि जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात होगी तो उसमें हमेशा मूल बिंदु पर ही बात होगी। तो अगर कोई भी पॉइंट के लिए हमें कुछ भी चाहिए तो उसके लिए हमें उस पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा ओरिजिन पर। तो ये सब हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे, तो सब कुछ मिलेगा आपको इस वीडियो में, फुल डिटेल में मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, वो आगे मैंने देखा है, मैंने जो क्वेश्चन लिया वो फुल डिटेल में एक्सप्लेन करना है मुझे। तो कंटिन्यू रखिए अपने वीडियो को। एग्जाम्पल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, इस डेफिनेशन से मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि ये जो फंक्शन है वो रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इसमें क्या है कि लोवेस्ट डिग्री टर्म का मतलब या फिर डिग्री टर्म का मतलब क्या है कि हम देखेंगे एक एक टर्म में। तो कांस्टेंट का तो यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, कांस्टेंट को हम ऐड नहीं करते ना, वाई स्क्वायर। तो ये टू डिग्री की टर्म होगी, और बी स्क्वायर भी कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर ये भी 2 डिग्री की टर्म होगी। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये 2 2 4, ये 4 डिग्री की टर्म है। तो जो लोवेस्ट डिग्री है वो क्या रही,
4 और 2 है, इसमें सिर्फ 4 और 2 ही तो है डिग्री, तो इसमें जो लोवेस्ट डिग्री है वो है 2, तो जो 2 की जितनी भी टर्म है वो हमारे पास 2 है, तो हमने इनको 0 को इक्वल रख दिया। तो यहाँ से हमें नेचर और यहाँ से हमें मिलेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया 0 के इक्वल। फिर हमने फाइंड आउट कर ली टेंजेंट, जो हमें अब लोवेस्ट डिग्री टर्म कौन सी थी, 2 थी, तो हमें 2 टेंजेंट मिल गई, y इक्वल टू बी एक्स अपॉन ए और एक y इक्वल टू माइनस बी एक्स अपॉन ए। तो इस तरह हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसकी हमें बहुत ही ज़रूरत है। तो अब हम देखते हैं, अब हम वर्किंग मेथड देख लेते हैं थोड़ा सा कि किस टाइप से हम ओरिजिन पर देख लेते हैं नेचर नोड का, कस्प का, कॉन्जुगेट पॉइंट का। तो गाइज अब जो मेन हेडिंग है वो ये है कि नेचर ऑफ कस्प एट द ओरिजिन। तो ओरिजिन पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमेशा हम ओरिजिन की बात करने वाले हैं, 0 पॉइंट की बात करने वाले हैं। और डाउट आपको नेचर ऑफ कस्प पे भी नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ कस्प का ही नेचर क्यों देख रहे हैं, हम नोड कॉन्जुगेट हम सबका देखेंगे, क्योंकि गाइज हम ये बात हम सब जानते हैं कि हमने जब क्लासिफिकेशन सीखा था तो उसमें ना तो हमने देखा था कि कोई नोड का कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता, हमने देखा था ना कि नोड का क्लासिफिकेशन नहीं होता कि और ना ही कॉन्जुगेट पॉइंट का होता है। तो जो क्लासिफिकेशन होता है वो सिर्फ कस्प का होता है कि कस्प 2 टाइप का होता है, सिंगल कस्प, डबल कस्प, और आगे फिर सिंगल कस्प के भी 2 टाइप, फर्स्ट टाइप स्पीसीज, सेकेंड टाइप स्पीसीज, और जो डबल कस्प है सिमिलरली फर्स्ट टाइप स्पीसीज, सेकेंड टाइप स्पीसीज। तो जो नेचर है वो हमें सिर्फ कस्प का ही देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे ये बात जरूरी नहीं है कि एक डबल पॉइंट सिर्फ नोड ही हो फिर वो कस्प नहीं हो सकता, तो ये बात भी आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी कि जो नोड है वो कस्प भी हो सकता है या फिर वो नहीं हो सकता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और या फिर वो कॉन्जुगेट, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो कॉन्जुगेट पॉइंट, अगर कोई डबल पॉइंट कॉन्जुगेट पॉइंट है तो वो कस्प भी हो सकता है या फिर वो नहीं हो सकता। तो हमें यही देखना है कि अगर कोई डबल पॉइंट हमें नोड मिल जाता है तो उसका नेचर क्या, वो आगे कस्प भी मिल सकता है। तो बस नेचर का मतलब यही है कि अगर कोई डबल पॉइंट कॉन्जुगेट पॉइंट मिल जाता है तो वो आगे कस्प भी मिल सकता है, तो यही नेचर है। और जब कस्प मिल जाता है तो उसके बाद में हम कस्प का ये वर्किंग मेथड करते हैं कि फिर हम पता लगाएंगे कि कोई डबल पॉइंट अगर कस्प मिल जाता है तो फिर हम पता लगाएंगे कि वो सिंगल कस्प है या फिर वो डबल कस्प है या फिर वो उसके बाद में जो फर्स्ट टाइप स्पीसीज है, जो सेकंड टाइप स्पीसीज है, तो उन सब पर हम डिस्कस करेंगे। तो उसी के लिए वर्किंग मेथड ये मैं करवा रही हूँ। तो जो करो तो हमारे वो गिवन ही होगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, गिवन इक्वेशन की बात हो रही है यहाँ पे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। तो जो स्टेप नंबर 1 होता है उसी में यही करना होता है जो अभी अभी हम पढ़कर आ रहे हैं, फाइंड द टेंजेंट एट द ओरिजिन। अगर कोई डबल पॉइंट ओरिजिन नहीं है तो हम उसको सबसे पहले ओरिजिन पर शिफ्ट करेंगे, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पॉइंट है 0 0 उसको हम ले जाएंगे, जो हमारा डबल पॉइंट होगा वो कुछ भी हो सकता है, वो आगे क्वेश्चन में पता लगेगा कि हमें किस टाइप से डबल पॉइंट, कौन सा डबल पॉइंट क्या मिलता है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखो कि हमें हर चीज ओरिजिन पर ही फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 है वो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन, तो कर लेंगे, अभी अभी मैंने बताया तो ये तो हम कर ही लेंगे। अब गाइस जो स्टेप नंबर 2 है वो ये है कि पुट इक्वल टू पी, मतलब कि जो टेंजेंट आएगी उसको पी के इक्वल पुट करना है, बस सिंपल सा यही करना है। वो भी ये चीज भी क्वेश्चन में ही पता लगेगी कि किस टाइप से करना है। तो जो टेंजेंट आएगी उसको पी के इक्वल पुट करना है, और पी एज ए वेरिएबल बिहेव करता है यहाँ पे कि अगर हम पी के इक्वल पुट ना भी करें तो ये स्टेप नंबर 2 यहाँ से गायब हो जाएगा, तो वो सीधा भी हो जाएगा, लेकिन सिंपली जो मेथड है हम उसी को फॉलो करते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में फिर क्या करना है, रिमूव एनी। अब जो स्टेप नंबर 3 है इसमें भी कोई भी एक वेरिएबल को रिमूव करना, और वो वेरिएबल टेंजेंट की क्वेश्चन में प्रेजेंट होना चाहिए, तो उसी को रिमूव करना है। तो ये बात भी आपको जल्दी पता लगने वाली है। अब जो स्टेप नंबर 4 है, अब ये डिसाइड करेगा कि जो कस्प है वो सिंगल है या डबल, तो उसके लिए जो कंडीशन है वो देख लेते हैं अपन। तो अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे क्या किया कि y को रिमूव कर दिया, तो जो मेरे पास अभी क्वेश्चन है वो p इक्वल टू एफ एक्स है, मतलब p इज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स। तो जो दो ही वेरिएबल है p और x, तो उसमें जो हमें देखना है वो ये है कि अब जो सिंगल कस्प और डबल कस्प है वो रियल और इमेजिनरी वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो वो डिपेंड कैसे करता है ये बात हम सीखते हैं यहाँ से कि इफ x ग्रेटर देन 0, अब यहाँ पे दो ही कंडीशन लिखी जाएंगी यहाँ पे, या तो x ग्रेटर देन 0 या x लेस देन 0। तो अगर x ग्रेटर देन 0 पे p रियल मिल जाता है
या फिर वो p इमेजिनरी मिल जाता है। अभी मैंने गाइस एग्जांपल के तौर पे लिखा है कि x ग्रेटर देन 0 p रियल मिलता है। अब यहाँ पे ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमेशा p रियल ही मिले, x ग्रेटर देन 0 पे इमेजिनरी भी तो मिल जाता है। वो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि हमेशा आप यही मत सोचना कि x ग्रेटर देन 0 पे p रियल मिलेगा, कभी वो इमेजिनरी नहीं मिलेगा। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं सोचोगे आप। मतलब मेरे लिखने का मतलब है कि यहाँ पे वैसे मुझे नहीं लिखना चाहिए था, वैसे मैं यहाँ पे कन्फर्म करवा देती हूँ चलो कि x ग्रेटर देन 0 पे p रियल मिल जाता है, तो एक कंडीशन तो ये मिलती है। और या फिर x लेस देन 0 पे p इमेजिनरी मिल जाता है, मतलब p हैज़ नॉट रियल, तो वो सिंगल कस्प होगा। या फिर हम देख लेते हैं कि या फिर हम ये चीज़ देख लेते हैं कि x लेस देन 0 पे p रियल मिल जाता है और x ग्रेटर देन 0 पे अगर p हमें इमेजिनरी मिल जाता है तो वो कस्प होगा, सिंगल कस्प होगा। मतलब एक वैल्यू रियल दूसरी इमेजिनरी, तो वो जो कस्प होगा वो सिंगल कस्प होगा। अब जो बी कंडीशन है कि वो कस्प डबल कब होगा, तो उसके लिए हम देखते हैं इफ x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 पे भी रियल, x लेस देन 0 पे भी रियल, मतलब दोनों वैल्यू जब भी रियल आ जाए ना कि x ग्रेटर देन 0 पे रियल और x लेस देन 0 पे रियल, तो इसका मतलब है कि जो वो कस्प है वो डबल कस्प है। तो ये स्टेप नंबर 4 बहुत ही डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, ठीक है चलो, सिंगल कस्प का हमने पता कर लिया और डबल कस्प का भी पता कर लिया। अब जो स्टेप नंबर 5 है तो उसमें अब हमने क्या किया कि सिंगल पता कर लिया, डबल कस्प का पता कर लिया, तो अब हमें देखना है कि वो स्पीसीज क्या बनाता है। तो फर्स्ट टाइप स्पीसीज, सेकंड टाइप स्पीसीज, ये चीज़ हमें कैसे पता लगती है, तो अब हम इस चीज़ पर डिस्कस करते हैं। देखो स्टेप नंबर 5, अब हमें रियल इमेजिनरी, अब जो गाइस जो इमेजिनरी होगा तो उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है ना कि इमेजिनरी है तो उसको हम छोड़ देंगे, आयोटा वाली टर्म्स को हम अलग छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी ना चल रहा है कि हम आयोटा को मेन दे, मतलब मेनली उसको देखें कि ये आयोटा है, तो वो कॉम्प्लेक्स वाली तो बात नहीं हो रही, तो आयोटा वाली टर्म्स को तो हम उधर ही रख देंगे। तो अब हम इसके लिए देखें कि अगर रियल है, अगर p रियल है, इमेजिनरी के लिए यहाँ पे कोई चांस नहीं है, तो अगर रियल है तो अगर वो रियल है तो p हैज 2 वैल्यूज विद अपोजिट साइन, तो p की 2 वैल्यू आएंगी। 2 वैल्यू कैसे आएंगी, x ग्रेटर देन 0 भी तो x लेस देन 0 है, तो जो 2 वैल्यू आएंगी वो भी क्वेश्चन में पता लगेगा कि किस टाइप से वैल्यू आएंगी। तो p हैज 2 वैल्यूज विद अपोजिट साइन, अगर p की 2 वैल्यू आती है और वो अपोजिट साइन में आ जाती है तो वो जो स्पीसीज होगी वो फर्स्ट टाइप होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो p हैज 2 वैल्यूज विद सेम साइन, तो जो स्पीसीज होगी वो सेकेंड स्पीसीज होगी। अपोजिट साइन फर्स्ट टाइप स्पीसीज, सेम साइन सेकेंड टाइप स्पीसीज। अब ये जो मेथड था यही था कि नेचर ऑफ कस्प एट द ओरिजिन, तो हमने देख लिया वर्किंग मेथड, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी 13-10 की वीडियो हो गई है तो वीडियो गाइस थोड़ा सा लंबा चलेगा, बट मैं कोशिश पूरी करूंगी कि थोड़ा जल्दी करवा पाऊँ। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, तो अभी क्वेश्चन देखना है तो शुरू कर लेते हैं। ओके, लोकेट द डबल पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व एंड असर्टेन द नेचर। ये कर्व दिया और हमें नेचर ऑफ डबल पॉइंट, फिर आगे जो नोड कस्प जो भी हमें मिलेगा उसका नेचर। तो इतना लंबा करना है तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि जो डबल पॉइंट है वो क्या नोड आता है, क्या वो कस्प आता है, क्या वो कंजुगेट पॉइंट आता है। तो ये सब हम पहले पता करेंगे, तो ये आपका लेसन रिवाइज हो जाएगा, ये आपका टॉपिक रिवाइज होगा कि हम कैसे कर सकते हैं कर्ली एफ अपॉन कर्ली एक्स। वो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन है फ्रॉम गिवन इक्वेशन, वही करना है हमें जो हम पहले करके आ रहे हैं। y माइनस 6 मैंने क्या किया, फंक्शन ऑफ x y इक्वल टू 0 की फॉर्म रखनी है। ये मैं फटाफट करवाऊंगी क्योंकि ये सिर्फ रिवाइज, और गाइज आपको पता है ना रिवाइज कैसे होता है, वो फटाफट ही होता है, तो वो मैं फटाफट करवा रही हूँ। फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई मुझे मिला y माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर x माइनस 2 की क्यूब प्लस 9, फंक्शन ऑफ एक्स वाई मिल गया। अब नेचर ऑफ डबल पॉइंट मतलब हमें पता करना है कि वो नोड कस्प है, तो उसके लिए हमें कर्ली एफ अपॉन कर्ली एक्स, कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई चाहिए। तो मैंने कर्ली एफ अपॉन कर्ली एक्स निकाला। अब ये आप निकालोगे बहुत ही इजीली हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई भी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, बेसिकली कर्ली एफ अपॉन कर्ली एक्स इक्वल टू 0, कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई इक्वल टू 0 पुट करना है। स्टेप नंबर 2 है हमारा, स्टेप नंबर 2 होगा, हमने पुट कर दिया। देखो ये मेरा कर्ली एफ अपॉन कर्ली एक्स है और देखो ये मेरा कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई है।
तो जो इक्वेशन नंबर 2 नेम दे दिया, इक्वेशन नंबर 3 नेम दे दिया। इन दोनों इक्वेशन से मुझे एक्स वाई पॉइंट निकालने हैं। जितने भी मेरे पास पेयर आते हैं, जितने भी पेयर बनते हैं, मैं उन सबको निकालूंगी। तो भी देखो मैंने क्या किया, मुझे एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तो इसमें से, और मैंने ये बात पहले बताई हुई है कि जब भी कुछ डिफिकल्ट सी चीज़ दिखे तो उसमें सबसे पहले आपको ट्राई करना है कि कॉमन ले आऊँ। तो यहाँ से मुझे कॉमन मिल गया माइनस एक्स माइनस 2 की होल स्क्वायर। जो बचा वो ये है 3x प्लस 2 एक्स माइनस 2। तो एक्स माइनस 2 माइनस उधर चला गया, एक्स माइनस 2 की स्क्वायर 3x प्लस 2 एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 हो गया, एक्स माइनस 2 की होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 2, और 5x माइनस 4 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 4/5। मतलब x की हमें 3 वैल्यू मिल गई, 0, 2, 4/5। और यहाँ से 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6/2, और y की हमें एक ही वैल्यू मिल गया। मतलब कि हमारे पास कितने पेयर बनेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम कितनी वैल्यू मिली है, 3 वैल्यू मिली है x की, तो 3 पेयर बनेंगे। और जो y है वो तो एक ही है, तो वो हर किसी के साथ अटैच होगा। तो जो पेयर है, पेयर बनेंगे वो ये है कि 0,3 पहला पेयर, 2,3 दूसरा, और 4/5,3 तीसरा। अब हमें क्या करना है कि ये जो तीनों पॉइंट है, क्या ये गिवन कर्व, क्या ये गिवन इक्वेशन, क्या ये क्वेश्चन नंबर 1 को सेटिस्फाई करते हैं। तो वो हम देखते हैं, इन पॉइंट्स को उस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। तो क्या वो LHS इक्वल टू RHS है, तो फिर वो सेटिस्फाई करता है। तो ये हमें देखना है। ये भी हम फटाफट देख लेते हैं कि पुट 0,3 पुट किया, -9 इक्वल टू -9 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देख लियो। और 2,3 को पुट किया, LHS इक्वल टू RHS, मतलब 0,3 सेटिस्फाई करता है, 2,3 सेटिस्फाई करता है, और 4/5,3 ये नॉट सेटिस्फाइड, मतलब LHS लिख सकते हैं हम यहाँ से, LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो 2 पॉइंट सेटिस्फाइड है और एक नहीं है। तो अब इन दोनों पॉइंट की आगे बात होगी, और इसको हम यहीं भूल जाएंगे। तो यहाँ से हमने लिखा, आउट ऑफ दीज ओनली 2 पॉइंट्स 0,3, 2,3 सेटिस्फाई द इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर दीज आर द ओनली डबल पॉइंट्स। जो ये 2 पॉइंट है 0,3 और 2,3, ये सिर्फ 2 ही डबल पॉइंट है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये नोड है, कस्प है, कॉन्जुगेट पॉइंट है। तो वो सब हम देखेंगे अब। तो उसके लिए कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर मैंने फाइंड आउट किया। जो कर्ली एफ अपॉन कर्ली एक्स था उसका एक बार और डेरिवेटिव कर दिया। तो उसका करूंगी तो ये हो जाएगा, u डॉट वी से हो जाएगा, और ये भी u डॉट वी से हो जाएगा। ये मैंने कर भी दिया, हो जाएगा, ये बहुत सिंपल है। फिर मैं 0,3 पे कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगी, क्योंकि मुझे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट कर दिया, क्योंकि y तो है नहीं, क्योंकि पार्शियल कर रही हैं तो y तो होगा नहीं ऑब्वियसली। तो x इक्वल टू 0 पुट कर दिया मैंने। तो x इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट किया, ये टर्म भी 0, ये वाली भी 0, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करूंगी, और ये वाली भी 0। अब बचा ये, तो इसमें x इक्वल टू 0 पुट किया तो मेरे पास आया -2 क्यूब इक्वल टू 16। अब कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर को 2,3 पर चेक करती हूँ मैं, मतलब फाइंड आउट करती हूँ। तो x इक्वल टू 2 पुट करूंगी, तो यहाँ पे 2 - 2 0, यहाँ पे भी 2 - 2 0, यहाँ पे भी 2 - 2 0, और यहाँ पे भी 2 - 2 0। तो कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर एट 2,3 पे आएगा 0। तो मैंने चेक कर लिया दोनों पॉइंट पे, मैंने देख लिया, मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो अब मुझे देखना है कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर। ओके, तो 2y - 6 था, कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई, अगेन डेरिवेटिव, तो 2 हो गया, हो जाएगा। और कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई था, कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई मेरे पास ये था ना, 2y - 6 था। तो कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई, मतलब कि कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा ना 0, क्योंकि इसमें x तो है ही नहीं, तो यहाँ पे आ गया 0। अब बेसिकली मुझे चेक करना है, तो उसके लिए जो कंडीशन है वो ये है, कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई की होल स्क्वायर माइनस कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर। मैं अब यहाँ पे चेक करती हूँ, कौन से पॉइंट पे करूँ पहले, 0,3 पे मैं पहले चेक करती हूँ। तो कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई की तो 0 ही होगी, क्योंकि दोनों पॉइंट पे 0 है, और माइनस कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली एक्स कर्ली स्क्वायर कर्ली एक्स स्क्वायर की -16, मतलब प्लस के 16, ये वाला माइनस के 16 इंटू 2, और ये भी दोनों पॉइंट के लिए 2 ही है। तो माइनस के 32 हो गए, जो कि लेस देन 0 है। तो हैंस द पॉइंट 0,3 इज ए कॉन्जुगेट पॉइंट। उसके बाद हम 2,3 पे देखते हैं, तो उसमें 0 - 0 इंटू 2, ये 0 ही हो गया। और जब ये वाली कंडीशन 0 के इक्वल होती है, तो जो पॉइंट होता है, जो डबल पॉइंट होता है, वो कस्प होता है। तो अब हमें 2 पॉइंट मिले, एक तो
0,3 जो पॉइंट है वो नोड है और 2,3 जो पॉइंट है वो कस्प है। ओके तो अब ये हमें मिल गए कि ये जो डबल पॉइंट है वो नोड कस्प है। तो अब हम देखेंगे इनका नेचर, जो अपना इस वीडियो का जो मेन टॉपिक था। अब हम आए हैं उस पर, इतना लेट देखो। अब हम क्या कर लेते हैं, तो ये हो गया हैंस द पॉइंट 2,3 इज ए कस्प। अब देखो नेचर ऑफ द डबल पॉइंट 0,3। अब दो पॉइंट है तो दोनों पे अलग अलग मेथड का यूज करेंगे, दोनों पॉइंट पर अलग अलग, है ना। तो 0,3 है वो तो नोड है हमारे पास। तो अब जो 0,3 है तो बेसिकली ये ओरिजिन तो है नहीं, लेकिन जो नेचर की बात हुई थी तो वो ओरिजिन पे बात हुई थी। तो अब ये 0,3 पॉइंट है, तो अब जो ओरिजिन है उसको 0,3 पे हमें शिफ्ट करना है। फिर मतलब कि जो ऐसा कर्व ढूंढना है जो 0,0 पॉइंट को सेटिस्फाई करे। तो ये सब हमें करना है, तो हम ये चीज हम पहले करेंगे। अगर ये पॉइंट ही 0,0 होता तब हम सीधा शुरू कर देते, तो वैसा भी एक क्वेश्चन करेंगे, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे। बट आज ये देखते हैं हम। तो करना हमें क्या है कि शिफ्टिंग द ओरिजिन टू 0,3, मतलब कि जो मूल बिंदु है उसको 0,3 पे शिफ्ट करना है। तो वो जब शिफ्ट करेंगे तो उसके लिए जो पुट करना होगा वो ये होगा कि स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। एक्स वाई जो है वो हमारे पास 0,3 पॉइंट है ना, ये 0,3 पॉइंट है। और जो कैपिटल एक्स वाई है वो 0,0 पॉइंट है, ये हमें पता है। तो ये जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें h, k मिल जाएगा। तो वो हमें पॉइंट चाहिए, तो मैंने पुट किया x इक्वल टू 0 और कैपिटल X इक्वल टू 0 प्लस h इक्वल टू मुझे 0 पॉइंट मिल गया, k इक्वल टू मुझे 3 मिल गया। तो h, k मुझे एक पॉइंट मिल गया 0,3। तो मैंने क्या करना है कि मुझे अब h, k, अब ये चीज ये मुझे पता थे, मैंने इसमें यूज कर लिया, इनको मैंने इसमें यूज किया, h, k निकाला। अब मैं फिर से इसमें h, k को पुट करती हूँ और मैं एक नई इक्वेशन फाइंड आउट करूंगी और वो इक्वेशन ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब ओरिजिन से पास आउट होती होएगी वो। तो मतलब जो ओरिजिन है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मेरे कहने का मतलब ये है। ओके फिर मैंने ये देखो पुट कर दिया x इक्वल टू कैपिटल X प्लस 0 और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस 3। अब x और y की वैल्यू मुझे पुट करनी है, जो मेरा इक्वेशन नंबर 1 थी, जो गिवन इक्वेशन थी। बस बात उसी की होगी, क्योंकि उसी के लिए तो हम नेचर फाइंड आउट कर रहे हैं, नेचर ऑफ डबल पॉइंट। तो उसमें मैंने पुट कर दिया जो गिवन इक्वेशन में, उसमें मैं पुट कर रही हूँ x और y की वैल्यू। तो मैंने पुट की यहाँ से, तो मेरे पास ये वैल्यू आई कैपिटल Y स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 6x की 4 माइनस 12x क्यूब इक्वल टू 0, और जिसको मैं नेम देती हूँ इक्वेशन नंबर 4। और गाइज यहाँ पर x माइनस 5 क्यूब का यूज हुआ है, का फॉर्मूला यूज हुआ है। तो उसका फॉर्मूला होता है x क्यूब माइनस 5 क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। तो अब मुझे इक्वेशन मिल गई ना। अगर मैं इसमें कैपिटल X इक्वल टू 0 पुट करूं तो मुझे कैपिटल Y क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब कि जो ओरिजिन है वो सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन नंबर 4 को। तो मतलब ये जो कर्व है वो ओरिजिन के लिए है, कि हमें एक नया ओरिजिन मिल गया, वो 0,3 है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, जो हमारा स्टेप नंबर 1 था। हालांकि स्टेप नंबर 1 ही चल रहा है अपना, कि अब स्टेप्स का यूज कर सकते हो, वरना आप सीधा कर सकते हो। अभी स्टेप का ऐसा होता है ना कि सिंपल हो जाता है, कि हमें याद रह जाता है कि उस स्टेप में हमें वो चीज करनी है। तो यही चल रहा है। अब हमें इक्वेट करना है, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो बस हो गया, इक्वेटिंग टू 0 द लोवेस्ट डिग्री टर्म्स इन इक्वेशन नंबर 4। लोवेस्ट डिग्री टर्म्स अब हमें देखना पड़ेगा ना, पीछे जाना पड़ेगा एक बार। देखो अब हम यहाँ से पता करते हैं लोवेस्ट कि सबसे हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, 5 है, 4 है, 3 है। जो लोवेस्ट है वो ये है, 2 है। इसमें सबसे लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या है, 2 है। मतलब वेरिएबल की हमें स्क्वायर देखनी है, मतलब वेरिएबल की हमें पावर्स देखनी है। तो पावर इसमें क्या है, स्क्वायर है। तो मेरे पास लोवेस्ट डिग्री टर्म को मैं लिख लूंगी y स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, उसको इक्वेट करना है 0 के। तो हमें जो टेंजेंट मिलेगा एट न्यू ओरिजिन आर गिवन बाय y स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर इक्वल टू 0, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8x स्क्वायर। और जो हमें टेंजेंट मिलेगा वो इमेजिनरी होगा, क्योंकि माइनस अंडर रूट में माइनस आ गया तो ये आयोटा में चला जाएगा, और वो हमें टेंजेंट मिलेगा वो इमेजिनरी होगा। तो इमेजिनरी होगा तो हमें पहले उसको हटा देना है। तो फिर हम यहाँ से सीधा लिख देंगे कि द न्यू ओरिजिन
इट मीन्स द पॉइंट 0,3 ऑन द गिवन, जो हमारा इसके लिए था, जो हमारा न्यू ओरिजिन निकला था वो 0,3 ऑन द गिवन कर्व इज ए कॉन्जुगेट पॉइंट, कि वो सिर्फ कॉन्जुगेट पॉइंट ही रह जाता है। एक मिनट गाइज, जो 0,3 पॉइंट था वो कॉन्जुगेट पॉइंट था, शायद गलती से मैंने पीछे नोड बोल दिया था शायद, तो वो कॉन्जुगेट था ना, वो लेस देन 0 के लिए कॉन्जुगेट होता है। तो द न्यू ओरिजिन इट मीन्स द पॉइंट 0,3 ऑन द गिवन कर्व इज ए कॉन्जुगेट पॉइंट। अगर यहाँ पे जो टेंजेंट वो रियल आ जाती तो फिर हम इसको आगे सोल्व करते, तो वो रियल आ जाती, इट मीन्स वो कोइंसिडेंट कर जाती। तो वो भी हमें नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वो जब रियल आ जाए, कि कोई भी नोड और कॉन्जुगेट के लिए अगर कोई भी टेंजेंट रियल आ जाती है और वो कोइंसिडेंट कर जाती है, तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब हमें यहाँ से पता लग गया कि कर्व वो कॉन्जुगेट पॉइंट ही है, तो हमने 0,3 का तो कर लिया, 0,3 की तो नेचर देख ली कि वो सिर्फ कॉन्जुगेट पॉइंट ही है, जो पहले हमने देखा था, जो हमने वो वर्किंग रूल लगाया था। तो अब हमें देखना है नेचर ऑफ द डबल पॉइंट 2,3। हमें पता है ये कस्प है, तो अब हमें देखना है कि ये क्या ये सिंगल है, क्या ये डबल है, तो वो सब हम देखेंगे अब। तो इसी के साथ हम स्टेप नंबर 1 शुरू करते हैं। तो वही करना है, 2,3 है ना कि यहाँ पे 0,0 है। हमेशा ओरिजिन की बात करनी है तो सबसे पहले तो ओरिजिन को इस पे शिफ्ट करना है, मतलब कि एक न्यू ओरिजिन लेके आना है, यही मतलब है शिफ्टिंग द ओरिजिन टू 2,3। बस यही करना है कि स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के। फिर हमें एक्स वाई पता है 2,3 और कैपिटल एक्स वाई 0,0 है, उससे हम h कोमा के निकालेंगे जो हमारा 2,3 है, और फिर से हम इसी इक्वेशन में h कोमा के मतलब h और k की वैल्यू पुट करेंगे। तो मैंने पुट कर दी, जो मुझे x की नई वैल्यू मिली कैपिटल x प्लस 2 और स्मॉल y की जो वैल्यू मिली कैपिटल y प्लस 3। अब ये x और y है, स्मॉल x और स्मॉल y, इनको हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे और एक ऐसा कर्व निकालेंगे जो 0,0 पॉइंट से पास आउट होता होगा। तो ये हो गया, इक्वेशन फर्स्ट चेंज हो गई, इक्वेशन फर्स्ट चेंज हो गई ना। हाँ, तो वाई स्क्वायर, पहले तो मैंने इसको ओपन कर दिया था, लेकिन कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये देखो ये इक्वेशन बन गई, जिसको मैं नेम देती हूँ इक्वेशन नंबर 5। तो इसमें हाईएस्ट 5 है, 4 है, 3 है, जो हाईएस्ट जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है वो सिर्फ एक ही है, वाई स्क्वायर। तो वो अगर हम ओपन ना भी करें तो हमें सीधा पता लग जाता है कि ये सिर्फ वाई स्क्वायर ही है। तो मैंने पहले ओपन करके देखा तो उससे मुझे कुछ दिखा नहीं, कुछ फ़ायदा हुआ नहीं कि 5, 3, 4 है, ये तो पूरी हाईएस्ट ही है। तो लोवेस्ट तो मेरे पास फिर भी एक आती है, अगर मैं इसको सोल्व ना करूँ तो मुझे यहाँ से भी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 ही पुट करना है। तो वही करना है कि लोवेस्ट डिग्री टर्म मेरे पास वाई स्क्वायर है, तो इक्वेटिंग टू 0 द लोवेस्ट डिग्री टर्म इन इक्वेशन 5 द टेंजेंट एट न्यू ओरिजिन आर गिवन बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब कि y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। जो लोवेस्ट डिग्री थी वो 2 थी, तो 2 हमें टेंजेंट मिल गई, जो कि रियल है, कोइंसिडेंट कर रही है, दोनों टेंजेंट रियल है और कोइंसिडेंट कर रही है। और यहाँ कोइंसिडेंट का मतलब ये है कि दोनों टेंजेंट इक्वल है एक दूसरे के, तो ये इक्वल है। और जो कस्प की डेफिनेशन थी, मतलब कस्प को हमने डिफाइन किया था, तब हमने पढ़ा था कि जो टेंजेंट है कस्प में वो रियल होनी चाहिए और उसी के साथ दोनों टेंजेंट्स कोइंसिडेंट करनी चाहिए। तो हमें पता लगा कस्प है, तो अब हम यहाँ से लिखेंगे जो वो न्यू ओरिजिन था, द पॉइंट 2,3 ऑन द गिवन कर्व इज ए कस्प। अब जब ये कस्प है तो अब हम देखेंगे कि सिंगल है, डबल है। तो गाइस उसके लिए हम स्टेप नंबर 2 में करते हैं y इक्वल टू पी, जो p एक वेरिएबल हमने माना है। तो स्टेप नंबर 3 में फिर हम क्या करेंगे, जो इसको नेम दिया इक्वेशन नंबर 6, और जो 5 थी, 5th और 6th थे, हम y वेरिएबल को रिमूव करेंगे, क्योंकि y वेरिएबल टेंजेंट में आ रहा है, तो हमें y वेरिएबल को रिमूव करना है। तो हम बेसिकली y की जगह p रख देंगे। तो 5th इक्वेशन में हम पुट करते हैं y इक्वल टू p। तो मैंने पुट किया p स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स प्लस 2 की स्क्वायर, और मुझे मिला p इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में एक्स क्यूब एक्स प्लस 2 की स्क्वायर। अब जो स्टेप नंबर 4 था वो डिसाइड करेगा कि जो कस्प है वो सिंगल है, डबल है। तो उसके लिए हम देखेंगे, हमें दो ही कंडीशन लेनी होती है, इफ x ग्रेटर देन 0 या फिर इफ x लेस देन 0। तो जब हम x ग्रेटर देन 0 पे देखेंगे, तो अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करें, ग्रेटर देन 0 के लिए देखते हैं, तो x इक्वल टू 1 पुट करें, 2 करें, इन्फिनिट तक जो भी पुट करें, तो हमें p हमेशा वैल्यू देगा रियल, हमेशा रियल वैल्यू मिलेगी हमें। चाहे पुट करके आप देख सकते हो, आगे भी हम पुट करेंगे तो वहां से देख लीजिएगा। इफ x लेस देन 0,
मतलब कि हमेशा वैल्यू हमें नेगेटिव पुट करनी है। तो जब भी हम इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, मतलब कि -1 पुट करते हैं, तो इसमें हमें अंडररूट में नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो जब अंडररूट में नेगेटिव वैल्यू होती है तो अंडररूट में -1 जो आयोटा की फॉर्म में चला जाता है, तो जो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और हमें वैल्यू देगा इमेजिनरी। तो जबकि P एक तो दे रहा है रियल वैल्यू x ग्रेटर देन 0 पे और x लेस देन 0 पे दे रहा है इमेजिनरी वैल्यू। तो ऐसा जब होता है तब वो जो कस्प होता है वो सिंगल कस्प होता है। तो अब हमने देख लिया कि सिंगल कस्प है। अब हम देखेंगे कि अगर वो कस्प सिंगल कस्प है तो स्टेप नंबर 5 में हमें पता लगेगा कि क्या वो फर्स्ट स्पीसीज है, सेकंड स्पीसीज है। देखो अब स्टेप नंबर 5 में x लेस देन 0 की तो यहाँ पे बात नहीं होगी क्योंकि इमेजिनरी वैल्यू है, हमने पहले इसको हटा दिया। अब जब एक ही कंडीशन बची है, इफ x ग्रेटर देन 0, तो p इक्वल टू प्लस माइनस अंडररूट में x क्यूब x प्लस 2। अब ग्रेटर देन 0 है तो मैंने बेसिकली फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 1 पुट करके देखा। तो जब देखा तो p इक्वल टू मुझे प्लस माइनस अंडररूट में 3 मिल गया। तो मतलब p की वैल्यू एक तो मुझे अंडररूट प्लस के 3 मिल गई और एक माइनस के अंडररूट में 3 मिल गई। तो जब मुझे p की वैल्यू दोनों अपोजिट साइन की मिले, मतलब एक वैल्यू प्लस मिले दूसरी वैल्यू माइनस मिले तो इट मीन्स p हैज टू वैल्यू विद ऑपोजिट साइन। तो मतलब देयरफॉर द पॉइंट 2,3 ऑन द कर्व फर्स्ट इज ए सिंगल कस्प ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ स्पीसीज। की जब भी ऑपोजिट साइन की वैल्यू हमें मिलती है p की तो वो फर्स्ट काइंड की स्पीसीज होती है। तो गाइज इस तरह हमने बता दिया ना कि ये सिंगल कस्प है और सिंगल कस्प के साथ साथ ये फर्स्ट काइंड ऑफ स्पीसीज है। तो इस तरह हम पता कर लेते हैं इन सब मेथड्स का यूज करके। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड एक नए क्वेश्चन के साथ।